पाकिस्तान से लड़ने बंदर बनकर आए बजरंगबली पाकिस्तान सेना बंदर समझकर मजाक उड़ाने लगी। फिर हुआ ऐसा चमत्कार। ईश्वर कई बार आपकी मदद ऐसे रूप में आकर करते हैं कि आपकी कोई भी इंद्रियां यह मानने को तैयार नहीं होती कि यह स्वयं ईश्वर ही थे और आप उसे चमत्कार कहकर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों से पाकिस्तान की नापाक हरकत से आप लोग अनजान नहीं हैं, पर उसने कल रात कुछ ऐसा किया जिसे देखकर भारत के लोगों के दिलों में बदले की आग जल उठी। और फिर बजरंगबली के चमत्कार के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि भारत के लोग एक बंदर की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि भारत के लोगों के लिए वह संकट मोचन है, बंदर नहीं। भारत के लोगों के लिए वह महावीर है, बंदर नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कई बार ईश्वर बंदर के रूप में आकर हजारों लोगों की जान बचा लेते हैं और पाकिस्तान जैसे नापाक देश को यह संदेश देते हैं कि आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इस घटना में हुआ, कैसे पहलगाम के एक हनुमान मंदिर में रहने वाले एक बंदर ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। सुनने में यह किसी कहानी जैसा है, पर यह सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो ईश्वर में आस्था रखते हैं। अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो यह कहानी पूरी सुनिए। पहलगाम कश्मीर की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच शांति पसरी होती है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, सुबह मंदिरों की घंटियां और शाम को बहती नदी के सरसराहट में जीवन बिताते हैं। लेकिन उस दिन जैसे खुद वादियों ने सांसें रोक ली थी। हर तरफ चुप्पी थी और चुप्पी के भीतर एक तूफान। उस शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव के शांत जीवन में हलचल मचा दी। पहलगाम की गलियों में सन्नाटा पसर गया था, जैसे सब कुछ थम गया हो। लोगों के चेहरे गुमसुम, आंखों में भय और दिलों में रोष। कुछ ऐसा हो गया था जिससे गांव के लोगों के दिलों में बदले की चिंगारी सुलग उठी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी निगाहें एक दूसरे से पूछ रही थी, अब क्या? वहीं पहलगाम के किनारे एक पुराना मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर सालों से गांव वालों की आस्था का केंद्र रहा था। इसी मंदिर में रहता था बजरंगी, एक छोटा सा बंदर। लोग उसे आम जानवर मानते थे, लेकिन मंदिर के पुजारी और कई ग्रामीणों को यकीन था कि उसमें कोई दिव्य शक्ति है। बजरंगी रोज सुबह मंदिर की आरती में भाग लेता, घंटियों की आवाज़ पर नाचता और प्रसाद लेने के बाद मंदिर की छत पर बैठकर घाटी को निहारता। बच्चों का वह प्यारा था, बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं के लिए प्रेरणा। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह सब कुछ समझता है, लेकिन बोल नहीं सकता। लेकिन उस शाम बजरंगी असामान्य रूप से शांत था। मंदिर के कोने में बैठा वह लगातार मंदिर के दीपक को देखे जा रहा था, जैसे कोई रहस्य उसमें छिपा हो। उसकी आंखों की चमक डरावनी नहीं, पर भविष्यवाणी जैसी लग रही थी। पुजारी रामदयाल जी, जो वर्षों से मंदिर में सेवा कर रहे थे, धीरे से बोले, यह बंदर कोई साधारण नहीं है। ये कोई संकेत दे रहा है। आज जो हुआ है उसका जवाब मिलेगा। शायद यही इसकी शुरुआत है। गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे थे। कुछ दबी जुबान में बोल रहे थे, वह बजरंगबली का रूप है। वहीं कुछ युवा इस बात को अंधविश्वास कहकर नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन बजरंगी का शांत चेहरा और उसकी नज़रों की गहराई किसी को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। शाम होते होते मंदिर की घंटियां तेज होने लगी थी। हवा में एक विचित्र कंपन था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति मंदिर के चारों ओर मंडरा रही हो। मंदिर की छत पर बैठा बजरंगी अब दूर पहलगाम के आर्मी कैंप की ओर देख रहा था। उसके कान खड़े थे, जैसे वह कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। रात को गांव में हलचल और भी बढ़ गई। पहलगाम के बाहर स्थित आर्मी कैंप की सुरक्षा अचानक कड़ी कर दी गई थी। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी, सर्च लाइट्स आसमान में घूम रही थी और जवानों के चेहरे गंभीर थे। अंदर एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। कुछ ऐसा तय हो रहा था जो इस घाटी के भविष्य को बदल सकता था। बजरंगी की नज़रें अब भी उसी दिशा में थी। उसकी आंखों में अब सुकून नहीं, बल्कि उद्देश्य दिख रहा था। उसकी पहुंच अब स्थिर थी, आंखें जैसे चमक रही थी। मंदिर की घंटियां फिर बिना किसी स्पर्श के बज उठी। यह सिर्फ हवा नहीं थी, कुछ और था, कोई संकेत। अचानक बजरंगी उठ खड़ा हुआ। उसने मंदिर के द्वार की ओर देखा, फिर छत से एक लंबी छलांग लगाई और अंधेरे में गुम हो गया। वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चला, लेकिन जो भी उसे जाते हुए देख रहा था उसकी रूह कांप उठी थी। उस छोटे से बंदर में कुछ ऐसा था
जो आम नहीं था। बजरंगी की वह छलांग सिर्फ मंदिर से आर्मी कैंप की दिशा में नहीं थी, वह छलांग थी एक साधारण जानवर से असाधारण नायक बनने की ओर। उसे खुद नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसका नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। वो सिर्फ एक बंदर नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाला एक ऐसा योद्धा बन जाएगा जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। वो बंदर जो अब तक आरती में नाचता था, अब रणभूमि का रक्षक बनने वाला था। वो अब एक मिशन पर था, एक ऐसा मिशन जिसमें ना युद्ध का शोर था, ना बंदूक की आवाज़ें, लेकिन था विश्वास, चातुर्य और अदम्य साहस। उस रात पहलगाम की हवा में एक नई कहानी जन्म ले रही थी, एक बंदर की, एक विश्वास की और एक ऐसे मिशन की जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अगले दिन की अंधेरी रात में बजरंगी की छलांग अंधेरे को चीरती हुई मंदिर से बाहर निकली और पहलगाम के आर्मी कैंप की ओर बढ़ गई। रात गहराती जा रही थी। पहाड़ों की तलहटी में बसे इस कैंप की चार दीवारी कड़ी निगरानी में थी। ऊंचे टावरों पर जवान राइफल लिए खड़े थे, कैमरे हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। लेकिन बजरंगी को ना दीवारों की परवाह थी, ना कैमरे की। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता, फिर नीचे आकर झाड़ियों के बीच से निकलता हुआ बड़ी ही चालाकी से दीवार पार कर गया। उसकी चाल में ना कोई डर था, ना झिझक, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने निर्देश दिया हो कि उसे कहाँ और कैसे जाना है। कैंप के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हर कोने में तैनात जवान सजग थे। एक गलियारे से निकलते हुए बजरंगी एक ऐसे कमरे तक पहुंचा जहां अंदर से हल्की रोशनी और धीमी आवाजें आ रही थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। उसने सावधानी से झांका। अंदर 10 अधिकारी टेबल के चारों ओर बैठे थे। टेबल पर फैले नक्शों में पाकिस्तान के बॉर्डर, उनके मिलिट्री बेस और रडार लोकेशन चिन्हित थे। एक अधिकारी गंभीर स्वर में बोल रहा था, इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। दुश्मन को ऐसा जवाब चाहिए जो उसने कभी सोचा भी ना हो। बजरंगी चुपचाप कमरे के दरवाजे के पास बैठ गया। उसकी सांसें भी धीमी हो गई थी, जैसे वह खुद को अदृश्य कर चुका हो। हर शब्द वह ध्यान से सुन रहा था। तभी एक अधिकारी ने कहा, जानवरों की यूनिट से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन इस बार कुछ नया चाहिए। तभी एक और आवाज़ आई, एक बंदर है पहलगाम के मंदिर में। पुजारी कहता है वह बजरंगबली का रूप है, क्या हमें उसे आजमाना चाहिए? कमरे में हंसी गूंजी, पर एक अधिकारी गंभीर था। अगर वह मंदिर में जाकर नियम से हर दिन आरती करता है और लोगों की बात समझता है तो क्यों नहीं? तभी बाहर किसी की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा तेजी से खुला और एक जवान ने चिल्लाकर कहा, सर, एक बंदर, वह अंदर आ गया है। सब चौंक गए। अधिकारी खड़े हो गए। तभी उन्होंने दरवाजे पर बैठे बजरंगी को देखा। वह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। एक अधिकारी उसकी ओर बढ़ा। तभी सबने साफ सुना, जय श्री राम। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह शब्द एक बंदर के मुंह से निकले। क्या तुमने भी सुना? एक अधिकारी ने पूछा। हाँ, बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। वो क्षण ऐसा था मानो समय थम गया हो। उस वक्त एक निर्णय लिया गया, बजरंगी को मिशन में शामिल किया जाएगा। यह पहली बार था जब भारतीय सेना ने किसी बंदर को एक सैन्य योजना का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। उस रात बजरंगी को एक विशेष केबिन में लाया गया। वहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी मेजर विजय कुमार पहले से इंतजाम कर रहे थे। वह गहरी नज़रों से बजरंगी को देख रहे थे। तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन हम तुम्हें एक साथी नहीं, आस्था मानकर साथ ला रहे हैं। इसके बाद शुरू हुई बजरंगी की ट्रेनिंग। पहले दिन उसे एक विशेष कमरे में ले जाया गया, जहां सेवा के ट्रेंड जानवर, घोड़े, कुत्ते और कबूतर पहले से प्रशिक्षण पा रहे थे। सब हैरान थे कि अब इस टोली में एक बंदर भी शामिल है। बजरंगी ने सभी को चौंका दिया। उसे कुछ नक्शे दिखाए गए जिनमें वह पाकिस्तान की सीमा की ओर इशारा करता। उसे जब एक नकली रडार दिखाया गया तो वह तुरंत सतर्क हो जाता। रातों रात बजरंगी की प्रतिभा की चर्चा पूरे कैंप में फैल गई। वह न सिर्फ इंसानों की भाषा समझता था, बल्कि उसे रणनीति और खतरे का भी अंदाजा हो जाता था। मेजर विजय कुमार ने रिपोर्ट तैयार की। इस बंदर के पास वह सेंस है जो किसी खास जानवर में होता है। यह तेज है, सतर्क है और अनुशासित। यह सिर्फ बंदर नहीं है, यह विशेष है। कैंप की एक पुरानी नर्स ने बजरंगी को एक छोटा सा भगवा पटका पहनाया जिस पर लिखा था राम का नाम। जब वह उसे पहनता तो उसकी चाल ही बदल जाती। सेना के जवान अब उसे सर बजरंगी कहने लगे थे। रात के अंधेरे में जब सारे जवान विश्राम कर रहे होते
तो बजरंगी चुपचाप कैंप की ऊंचाई से चारों ओर नजर रखता, जैसे वह सिर्फ मिशन का नहीं भारत का प्रहरी बन गया हो। एक अफसर ने कहा, जिस दिन यह पाकिस्तान में कदम रखेगा उस दिन उनकी नींव हिल जाएगी। बजरंगी बस शांत बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब लक्ष्य साफ था। सेना मुख्यालय में हलचल तेज हो चुकी थी। बजरंगी के आगमन और उसकी असाधारण क्षमताओं की खबर धीरे धीरे सेना की ऊपरी परतों तक पहुंच चुकी थी। कुछ अफसर इसे अंधविश्वास मानते रहे, लेकिन अधिकतर ने उसके व्यवहार और समझदारी को देखकर मान लिया था कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। एक गुप्त बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मेजर विजय कुमार और विशेष ऑपरेशन टीम के विशेषज्ञ एक गोल मेज पर बैठे थे। कमरे में चारों ओर नक्शे लगे थे, पाकिस्तान की सीमा, उनकी आर्मी बेस की संरचना, रडार कवरेज और नो फ्लाई जोन। बीच टेबल पर रखी गई फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन बजरंग प्रतिघात। मेजर विजय कुमार ने बोलना शुरू किया। इस बार मिशन के दो चेहरे होंगे, एक मैं और दूसरा बजरंगी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आप मजाक कर रहे हैं? एक अधिकारी ने संदेह से पूछा। बिल्कुल नहीं, मेजर विजय कुमार ने कहा। यह बंदर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसकी गति, इसकी सोच और इसकी धार्मिक मान्यता सब मिलाकर यह हमारी टीम का सबसे सुरक्षित साथी है। अगर हम इसे मिशन में साथ लेकर चलते हैं तो दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा कि हमला कहां से होगा। ऑपरेशन की रणनीति कुछ ऐसी थी। भारतीय वायुसेना का एक विशेष लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करेगा। उसका मकसद सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि दुश्मन के सबसे बड़े बेस की गतिविधियों का डेटा इकट्ठा करना था। बजरंगी को विमान के भीतर एक लोको पायलट सीट दी जानी थी। इसी बीच बजरंगी की ट्रेनिंग अपने चरम पर थी। उसे नकली कॉकपिट में बिठाकर कंट्रोल्स दिखाए जा रहे थे। रेड और ग्रीन बटन के संकेत, रडार स्क्रीन की पहचान और इमरजेंसी प्रोटोकॉल, सब कुछ वह बहुत तेजी से समझ रहा था। एक सीनियर ट्रेनर ने कहा, हमें विश्वास नहीं होता कि हम इसे सिखा रहे हैं या यह हमें। इधर बजरंगी के पहनावे में भी बदलाव किए गए। अब वह एक हल्के फुर्तीले कवच में रहता था, जिस पर IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का छोटा सा बेज लगा था। उसके दाहिने हाथ पर जय श्री राम का धागा बंधा था, जिसे हर मिशन से पहले वह चूमता। फ्लाइट सिम्युलेटर में वह इतनी कुशलता से रिएक्शन देता कि मेजर विजय कुमार ने चौंक कर कहा, अगर इंसानों की जगह जानवर युद्ध लड़े तो यह जीत सबसे पहले हमारे खाते में जाएगी। मिशन की तारीख तय हो चुकी थी। पूर्णिमा की रात, जब आसमान में चांद पूरा होता है लेकिन अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। इस रात का चयन इसीलिए किया गया था ताकि दुश्मन के नाइट विजन रडार को भ्रमित किया जा सके। बजरंगी को अब विशेष दवाओं से भी गुजारा गया ताकि वह उड़ान के दौरान दबाव, ऑक्सीजन स्तर और ध्वनि के स्तर को झेल सके। सभी टेस्ट में वह सफल रहा। रात से एक दिन पहले मंदिर के पुजारी रामदयाल जी को भी बुलाया गया। उन्होंने बजरंगी को आशीर्वाद दिया, उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया और कहा, बजरंगी, अब तू सिर्फ हमारा नहीं, इस देश का सपूत है। तू जो करने जा रहा है उसे देख देवता भी सराहेंगे। बजरंगी पूरी तरह तैयार था। मेजर विजय कुमार ने अपनी यूनिफॉर्म की कॉलर ठीक की और बजरंगी की तरफ देखा। चलो साथी, अब वो वक्त है जब हमें दुश्मन को बताना है कि इस देश की धरती से कोई भी आए, अगर उसमें विश्वास हो तो वह अकेले पूरी फौज के बराबर होता है। रात के 8:30 बजे दोनों ने स्पेशल सूट पहनकर रनवे की ओर बढ़ना शुरू किया। विमान चमक रहा था, उसके पंख जैसे रात की हवा को चीरने को तैयार थे। उड़ान भरने से पहले बजरंगी ने एक आखिरी बार मंदिर की दिशा में देखा, जैसे वहां से उसे शक्ति मिल रही हो। विमान में बैठते ही उसने अपनी सीट बेल्ट खुद बांध ली। कमांडर ने रेडियो पर कहा, IAF गार्डियन 1 टेक ऑन ऑफ परमिटेड। विमान ने गति पकड़ी और रात के अंधेरे में उड़ गया। बजरंगी और मेजर अब मिशन की शुरुआत कर चुके थे। नीचे पहलगाम की वादियां धीरे धीरे धुंधली होने लगी और ऊपर बस तारों से भरा हुआ अनंत आकाश था। विमान अब भारतीय सीमाओं को पार करता हुआ दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ रहा था। रात अपने सबसे काले दौर में थी और आसमान तारों से जगमगा रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरे की योजना छिपी थी। एक मिशन जिसे पूरा करना भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। कॉकपिट में मेजर विजय कुमार ने कैमरे ऑन किए और रडार से संकेत मिलने शुरू हो गए।
बजरंगी बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर लगी थी। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थी, किसी प्रशिक्षित कमांडो की तरह। टारगेट बेस 100 नॉटिकल मील, मेजर ने कहा। बजरंगी ने सिर हिलाया, जैसे उसने सब समझ लिया हो। तभी अचानक एक चेतावनी बीप बीप करने लगी। रडार पर एक हलचल दिखाई दी। मेजर ने स्क्रीन की ओर इशारा किया। दुश्मन के रडार ने हमें भांप लिया है, हम प्लान बी पर जाएंगे। मेजर ने विमान को नीचे झुकाया और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाना शुरू कर दिया, ताकि जमीन के उतार चढ़ाव में वे रडार की पकड़ से बच सकें। बजरंगी अब कंट्रोल्स पर अपनी अंगुलियों जैसे पंजे रखे बैठा था। अचानक उसने एक स्विच की ओर इशारा किया। मेजर चौंका। बिल्कुल सही स्विच। उसे लगने लगा जैसे बजरंगी को विमान की समझ उससे भी बेहतर हो गई है। धीरे धीरे विमान बेस के ऊपर मंडराने लगा। नीचे रोशनी की लाइनें, बंकरों की कतारें और घूमते प्रहरी। मिशन का पहला चरण सफल था। अब निगरानी और डेटा ट्रांसफर। जैसे ही मेजर डेटा अपलोड कर रहे थे, एक हल्का झटका लगा। क्या था वो? दुश्मन ने शायद कोई एंटी एयर इंटरफेरेंस एक्टिवेट कर दिया है, मेजर ने कहा। तभी एक टारगेटेड गैस यूनिट नीचे से छोड़ी गई, जो हवा में फैलती हुई विमान से टकराई। गैस की हल्की सी परत खिड़की से भीतर घुसी और सीधे मेजर विजय कुमार के कंधे से टकराई। उनके चेहरे पर दर्द की रेखा उभरी। उन्होंने कंट्रोल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे गया। वह सीट से लुढ़कते हुए बेसुध हो गए। अब विमान अकेले उड़ रहा था या शायद नहीं। बजरंगी ने फौरन सीट बेल्ट खोली और जड़ से मेजर की सीट पर कूद गया। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी। उसने सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक किया, फिर लोको पायलट डिसएंगेज किया और खुद कंट्रोल ले लिया। वह पूरी तरह कॉकपिट संभाल रहा था। नीचे पाकिस्तानी बेस से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। फ्लेयर मिसाइलें ऊपर की ओर छोड़ी जा रही थी, लेकिन बजरंगी ने विमान को दाएं घुमाया, फिर ऊंचाई पकड़कर उसे आकाश में विलीन कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि एक भारतीय विमान उनके ऊपर कैसे मंडरा गया और फिर गायब भी हो गया। तभी रडार पर फिर से उसका सिग्नल लौटा। इस बार वह उनके रडार स्टेशन के ठीक ऊपर था। बेस में अलार्म बज गया। सभी सैनिकों को रेड अलर्ट पर कर दिया गया। एक विशेष गन सिस्टम एक्टिवेट किया गया, जिसने विमान की दिशा को पकड़कर एक और गैस यूनिट छोड़ दी। यह सीधे विमान के इंजन से टकराया। विमान अब डगमगाने लगा। बजरंगी ने तुरंत संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन विमान असंतुलित हो रहा था। नीचे पहाड़ और जंगल दिखाई दे रहे थे। बजरंगी ने आपातकालीन बटन दबाया और सीट छोड़ दी। पैराशूट के साथ वह अंधेरे जंगल की ओर कूदा। पीछे विमान से उठता हल्का धुआं आसमान में गायब हो गया। बजरंगी हवा में लहराती हुई नीचे उतर रहा था, लेकिन नीचे से आई रोशनी और शोर से वह जान चुका था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक उसे देख चुके थे। वो रहा, कोई पैराशूट से उतर रहा है। हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बंदर जैसा लग रहा है। यह मजाक है क्या? नहीं, यह मजाक नहीं था। यह उनकी तबाही की शुरुआत थी। पैराशूट से जमीन छूते ही बजरंगी ने उसे खोलकर झाड़ियों में छुपा दिया और बिना रुके जंगल की तरफ दौड़ गया। उसके पीछे करीब 500 सैनिक गाड़ियों और हथियारों के साथ उसे खोजने निकल चुके थे। जंगल अंधकार से भरा था, लेकिन बजरंगी के लिए वह घर जैसा था। पेड़ दर पेड़, शाखा दर शाखा वह आगे बढ़ता रहा। उसकी चाल में वह फुर्ती थी, जो किसी प्रशिक्षित योद्धा की होती है। रात घनी हो चुकी थी और हर कोने से खतरे की आहट सुनाई दे रही थी। बजरंगी ने हवा की गति और ध्वनि के साथ अपने कदमों की गति को और बढ़ा दिया था। वह जानता था कि अब हर सांस, हर फुर्तीला छलांग उसकी जान बचाने और मिशन को पूरा करने की ओर एक और कदम है। पीछे से आती गाड़ियों की आवाज़ें, सैनिकों की चिल्लाहट और हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया था। बजरंगी जान चुका था कि उसका पीछा करने वाले हल्के फुल्के सैनिक नहीं, बल्कि विशेष प्रशिक्षित सैनिक है, जो जंगल युद्ध में माहिर है। उसने एक लंबी छलांग लगाई और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की शाखाओं के बीच से उसने देखा कि सैनिक किस दिशा में बढ़ रहे हैं। उसके भीतर एक योजना बननी शुरू हो चुकी थी। यह केवल भागने का खेल नहीं था, अब यह बदलने वाला था, एक जवाबी युद्ध में। बजरंगी ने तेजी से शाखाओं से होते हुए एक सैनिक गुट के पीछे की दिशा पकड़ी। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, वह पीछे से आया और एक सैनिक की बेल्ट में बंधा छोटा सा ग्रेनेड पाउच खींचकर ले भागा। उसने उसे एक झाड़ी में फेंक दिया और एक और दिशा में लपका। दूसरे सैनिकों ने जब आवाज़ सुनी तो वे पीछे मुड़े।
कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। सामान कहाँ गया, पीछे कौन था, लेकिन कोई नहीं दिखा। बजरंगी अब पेड़ों से होते हुए दूसरी टोली के पास पहुंचा और उनके कम्युनिकेशन डिवाइस चुराने लगा। एक एक करके वह रेडियो, नक्शे और पॉकेट टॉर्च जैसे उपकरण ले जाकर छिपा देता। जंगल में हड़कंप मच गया। सैनिक अब डर और उलझन में थे। कोई साफ साफ नहीं कह पा रहा था कि एक जानवर इतनी सूझबूझ से उनका नुकसान कैसे कर सकता है। बजरंगी ने अगला कदम उठाया। अब वह सैनिकों के सामने आया और जोर से जय श्री राम कहकर जंगल की ओर भाग गया। सैनिक चौंके। यह वही बंदर है। फायर! एक अधिकारी चिल्लाया। लेकिन बंदर अब जंगल की परछाइयों में खो चुका था। बजरंगी एक खाई की ओर बढ़ रहा था। उसकी योजना अब स्पष्ट थी। वह उन्हें उस खाई तक ले जाकर एक बड़ी चाल चलने वाला था। पीछे से करीब 40 से 50 सैनिक अब उसके पीछे भागने लगे थे। बाकी अन्य टुकड़ियां रेडियो की खराबी के कारण दिशा भ्रम में भटक रही थी। बजरंगी खाई के किनारे पहुंचा। उसने एक पेड़ की ऊंची डाली से छलांग लगाई और दूसरी ओर पहुंच गया। पीछे भाग रहे सैनिक जब खाई के पास पहुंचे तो अंधेरे और गति के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आया और वह एक एक करके गिरने लगे। कुछ बाल बाल बचे, लेकिन अधिकांश खाई की गहराई में जा चुके थे। बजरंगी दूसरी ओर बैठकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में कोई क्रूरता नहीं थी, बस एक संतुलन था, एक न्याय की भावना। वह जानता था कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन दुश्मन की योजना को विफल कर दिया। वह अब धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ चला, जहां से वह भारतीय सीमा के करीब पहुंच सकता था। लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वह जानता था कि विमान का डेटा और दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी अब भी उसके पास है। उसे ये किसी तरह भारतीय सेना तक पहुंचानी थी। रास्ते में उसे गश्ती चौकी दिखी। वहां से उसे एक सैनिक दिखा जो शायद पाकिस्तानी नहीं था। उसने आगे बढ़कर पास के एक पत्थर से एक छोटा सा यंत्र निकाला। वह कैमरा था जो विमान में लगा हुआ था और जो उसे आपात स्थिति में निकालकर अपने साथ ले जाना था। बजरंगी ने उसे कपड़े में लपेटा और अपनी कमर से बांध लिया। अब उसका एक ही लक्ष्य था, सीमा पार करना और अपने देश लौटना। सूरज की पहली किरणें अब पहाड़ों पर पड़ने लगी थी। रात के साये अब पीछे हट रहे थे, लेकिन बजरंगी की आंखों में नींद नहीं थी। उसमें मिशन की सफलता का प्रकाश था। बजरंगी अब लगातार पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में थकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समर्पण था जो सिर्फ किसी योद्धा में पाया जाता है। रात बीत चुकी थी, लेकिन मिशन अभी अधूरा था। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष था, जानकारी को सही सलामत भारतीय सेना तक पहुंचाना। वह जिस पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था वह बेहद दुर्गम था। कभी कभी तो पत्थर इतने ढीले होते कि पैर रखते ही फिसल जाते, लेकिन बजरंगी हर चुनौती को समझदारी से पार कर रहा था। उसकी पीठ से बंधा कैमरा उसकी सबसे कीमती चीज़ थी। उस कैमरे में दुश्मन की सैन्य गतिविधियों की रिकॉर्डिंग थी, जिसकी मदद से भारतीय सेना एक बड़ा कदम उठा सकती थी। अचानक उसकी नज़र दूर एक चोटी पर टिमटिमाती हुई रोशनी पर पड़ी। वह जानता था कि यह भारतीय सीमा की चौकी हो सकती है, लेकिन उस ओर बढ़ने से पहले उसे सावधानी रखनी थी, क्योंकि दुश्मन अब भी पीछे था। नीचे घाटी में एक नई हलचल थी। पाकिस्तानी सेना को अब यकीन हो चुका था कि यह कोई सामान्य बंदर नहीं है। उनके उच्च अधिकारी अब इस मिशन को राष्ट्रीय खतरे की श्रेणी में देख रहे थे। उन्होंने ड्रोन, थर्मल सेंसर और स्पेशल यूनिट्स को तैनात कर दिया था। एक जानवर से हारना उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा था। बजरंगी ने कुछ दूर एक गुफा देखी। वह उसमें जाकर कुछ देर के लिए रुका। उसने अपने शरीर से लगी पत्तियां हटाई, घावों को साफ किया और अपने कैमरे की स्थिति जांची। वहां से उसने उस रोशनी की दिशा फिर से देखी। अब वह और नज़दीक लग रही थी। वह गुफा से बाहर निकला ही था कि उसे ऊपर आसमान में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वह ड्रोन की आवाज़ थी। अब उसे तेज़ी दिखानी थी। उसने तुरंत ही नीचे की ओर उतरना शुरू किया, लेकिन चालाकी से। वह सीधा रास्ता नहीं ले रहा था, बल्कि चट्टानों की ओट में छिपकर बढ़ रहा था। ड्रोन उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। उधर भारतीय चौकी पर एक जवान ने दूरबीन से देखा कि एक परछाई पहाड़ की चोटी पर भाग रही है। उसने कमांडर को सूचना दी, कोई जानवर है, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं है। कमांडर ने गंभीरता से जवाब दिया, हम कोई भी संभावना नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक टुकड़ी तैयार करो और बाहर भेजो।
इधर बजरंगी अब सीमा रेखा के बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, सामने से 3 पाकिस्तानी सैनिक आ गए। वे शायद उसकी गति का अनुमान लगाकर यहाँ घात लगाए बैठे थे। बजरंगी तुरंत पलटा, लेकिन वे पीछे दौड़ पड़े। पीछा तेज था, लेकिन बजरंगी की चाल में वह स्वाभाविक तेजी थी जो सिर्फ प्राकृतिक योद्धाओं में होती है। उसने एक पत्थर उछालकर एक सैनिक की आंखों के सामने कर दिया, जिससे वह चौंक गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। बचे 2 सैनिक अब उसके पीछे दौड़ रहे थे। बजरंगी ने एक सूखी झाड़ी में घुसकर छलांग मारी और सीधा एक पथरीले ढलान पर फिसलता हुआ नीचे पहुंच गया। उसकी चमड़ी छिल गई, लेकिन वह रुका नहीं। अब वह भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका था, लेकिन वहां अब भी चुनौती बाकी थी। भारतीय जवानों ने जब उसे देखा तो पहले उन्हें संदेह हुआ, लेकिन तभी बजरंगी ने अपनी कमर से कैमरा निकालकर हवा में लहराया। जवान समझ गए यह वही मिशन बंदर है जिसकी रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी थी। कमांडर ने दौड़ते हुए आकर उसे गोदी में उठाया। बजरंगी, तू आ गया, तूने कर दिखाया। बजरंगी ने थक कर आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो मिशन पूरा हुआ। उसे तुरंत बेस में ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी देखभाल शुरू की। उसके शरीर पर खरोंचें थी, पैर थोड़े सूजे हुए थे, लेकिन कैमरा सुरक्षित था। जब वीडियो डेटा देखा गया तो सभी अधिकारी स्तब्ध रह गए। ये इतना स्पष्ट और विस्तार से था कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों की पूरी पोल खुल गई थी। भारतीय सेना ने तुरंत ही एक बैठक बुलाई और आने वाले समय की रणनीति तय की, लेकिन हर किसी के मन में एक ही नाम था, बजरंगी। कमांड सेंटर में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों ने खड़े होकर एक साथ कहा, जय श्री राम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।